हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें तो अपन जानेंगे, पर उससे पहले अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में आज के लेक्चर्स में अपन 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। वैद्युत रसायन क्या होती है, इसका सामान्य परिचय मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी के लिए जो उपकरण अपन काम लेते हैं, जैसे सेल बोलते हैं अपन, तो सेल क्या होता है और 2 प्रकार के सेल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल। फिर जो भी टॉपिक्स हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उनको 1 बाय 1 करके अपन फिनिश करते चलेंगे और एंड पे आपका यूनिट भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहना। तो अब अपन देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन में भी सामान्य परिचय। तो देखो, जैसा इसके शब्द को देखो, वैद्युत और रसायन, जब भी कहीं पे भी वैद्युत रसायन शब्द आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं बात होगी आपकी वैद्युत ऊर्जा की और रासायनिक ऊर्जा की। उन दोनों में आपस में अंतर परिवर्तन होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी ये एनर्जीज, क्योंकि आप जानते हो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, जैसा आपने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं वैद्युत ऊर्जा की रसायन, मतलब अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ काम आते हैं या क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, वो चीज़ अपन डिस्कस करने वाले। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखो, वैद्युत और रसायन। तो देखो इसके सामूहिक रसायन क्या होती है, सबसे पहले इसको अपन डिफाइन कर लेंगे। तो जैसा आप जो भी डेफिनेशंस आपको अच्छी लगती है, जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हो उसको भी याद रख सकते हो, बाकी यहाँ भी थोड़ा सा देख सकते हो। तो क्या होगा, देखो रासायन विज्ञान बोल दो, या फिर रासायन विज्ञान में भी अपन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपकी वैद्युत रसायन, इसको अपन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, भौतिक रसायन में पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा व वैद्युत ऊर्जा के मध्य होने वाले अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, मतलब एक दूसरे में जो कुछ परिवर्तन होता है उसकी स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, वैद्युत रसायन। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा व वैद्युत ऊर्जा के मध्य अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसकी स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, वैद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो सिंपल सा जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका मीनिंग यही निकलता है कि जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है, जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, ये कन्वर्ट किस में होती है, वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा, और वैद्युत ऊर्जा है ये कन्वर्ट किस में हो, रासायनिक ऊर्जा में। तो बस ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं, बस उसी की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, उसी की स्टडी को क्या बोलेंगे अपन, वैद्युत रसायन। तो इनका क्या है, जो अंतर परिवर्तन होता है, अंतर परिवर्तन, एक दूसरे में जो चेंज होता है, और इसी की आप क्या कर दो, स्टडी, इसी की आप क्या कर लो, स्टडी, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसी को अपन बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वैसे भी देखो, शब्द देखो तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। कहीं ना कहीं
इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेगी और केमिकल एनर्जी। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब ध्यान दो, नॉर्मली आपने डेली लाइफ में ऐसे कुछ इक्विपमेंट देखे होंगे जिनको नॉर्मली अपन सेल बोल देते हैं, सामान्यतः बैटरी भी बोल दिया जाता है। अब सेल और बैटरी क्या होती है, सेम ही होती है या इसमें अलग होता है, ये सब चीज़ें अपन टाइम के अकॉर्डिंग इसी यूनिट में कवर करेंगे। तो फर्स्टली अपन जनरल इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, वैद्युत ऊर्जा में। डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल्स भी देखते हो, जो आपका नॉर्मल पेंसिल सेल होता है जो घड़ी या आप रिमोट में डालते हो, उसमें केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, अपने आप प्रोसेस होता है उसके अंदर और आपको क्या मिलती है, वैद्युत ऊर्जा मिलती है, जिससे वैद्युत उपकरण चलते हैं आपके। ऐसा ही आपने बैटरी देखा होगा, जो मोबाइल बैटरी मान सकते हो आप, तो उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे लिथियम बैटरी ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, उस पर आपने भी देखा होगा। तो ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ काम आते हैं बैटरी बनाने में, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं और अपन को क्या देते हैं, वैद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा। अब वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, सर इसका कोई एग्जाम्पल? तो ये मान लो आप जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है और डिस्चार्ज होने के बाद में आप वैद्युत ऊर्जा देते हो, उसको चार्जिंग पे लगाते हो तब, तो वो वैद्युत ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टोर किस में हो रही है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो बस उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ से यहाँ तक आपने देखा होगा, जो आपका सेल होता है या जो आपकी बैटरी होती है, वो उसमें अपन को बाहर से कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो प्रोसेस हो रहा है, अपन को रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा मिल रही है, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप हो रहा है। बस उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। केमिस्ट्री में अपन धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनना, ये क्या है, एक स्वतः प्रक्रम है। क्या है, स्वतः। और एक रिएक्शंस होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। थोड़ा बहुत आपने नाम सुन रखा हो तो ठीक है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, उससे क्या मिलता है, आपका वैद्युत ऊर्जा। और यहाँ से जो आपकी ये वैद्युत ऊर्जा है, इसको आप रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता है, कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, अपन को वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, बाहर से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होती है, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आइडिया है, क्योंकि 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। उससे भी पहले अपन 10th क्लास में भी देख लेते हैं रेडॉक्स के बारे में। अब जिसको नहीं पता है, इस लेक्चर्स में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, तो आप इसको ये बोलते हो रेडॉक्स। तो इस शब्द से आप समझ सकते हो रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस, तो आप जान लेना, जिसमें अपचयन एंड ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस होती हैं ना। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक साथ होती है साइमल्टेनियस में, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कहीं ना कहीं ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो ये बेसिक अपना क्या था, इंट्रोडक्शन था किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखो जो है ना, इन सभी का अपन अध्ययन करते हैं, तो इसके अध्ययन के लिए जो अपन उपकरण काम में लेते हैं या युक्ति काम में लेते हैं या जो काम में ले रहे हैं अपन, तो उसको अपन सेल के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना, ये वैसे ही सजावटी बातें हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जान चुके हैं ये चीज़ें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन में प्रयुक्त युक्ति, काम आने वाली युक्ति या फिर उपकरण, उपकरण को सेल के नाम से जानते हैं ना। तो अब अपना टॉपिक रहने वाला है कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, देखो सेल का मतलब अलग अलग आप निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन केमिस्ट्री के वे में पढ़ रहे हैं, तो सेल का मतलब कहीं ना कहीं जो बैटरीज होती हैं, जिससे आपकी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल। जो रिमोट वगैरह में आप लगाते हो, उस सेल की बात करेंगे। दूसरा शब्द सेम होता है, सेल। अगर बायोलॉजी के वे से देखें तो उस सेल को अपन कोशिका बोलते हैं।
और थर्ड कोई हिस्ट्री वगैरह का स्टूडेंट हो तो सेल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कोठरी या जेल होती है ना, उसमें एक कमरा होता है अलग, तो उसको भी सेल बोलते हैं कि भाई इस कैदी को सेल में डाल दो। तो जहाँ पे जो हो उस वे से आपको ध्यान रखना है। तो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सेल का मतलब यहाँ पे जो रिमोट में डलने वाले सेल्स वगैरह है, बैटरी वगैरह है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। मीनिंग्स आपकी इंग्लिश में भी सेल ही बोलते हैं, SELL, तीनों का यही होती है, चाहे कोठरी हो आपका, चाहे बायोलॉजी वाली सेल्स हो, चाहिए सेल। तो अब अपन डिस्कस करेंगे सेल क्या होते हैं और कितने प्रकार के हैं, उसमें भी अपन देखेंगे। तो फर्स्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखने वाले हैं सेल क्या होता है। तो टॉपिक रहेगा अपना सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में अपन बात करें तो वह युक्ति या उपकरण होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसा उपकरण जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत में और वैद्युत को रासायनिक में आपस में कन्वर्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सेल बोलते हैं। तो सिंपल से आप डेफिनेशंस लिख सकते हो। सेल क्या है, वह युक्ति या उपकरण, वह युक्ति या उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा, अब इसका रिवर्स लिख सकते हो आप, तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहते हैं या उसे सेल कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब सेल के प्रकार है ना, तो सेल अपन पढ़ने वाले हैं। ये मुख्यतः अपन बात करेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। सेल के प्रकार की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं इसमें वैद्युत रासायनिक सेल, और सेकंड अपना रहेगा वैद्युत अपघटनीय सेल। क्या रहेगा, वैद्युत अपघटनीय या अपघटनीय सेल। इसको इंग्लिश में भी आप ध्यान रखना चाहो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसको बोलते हैं जो रासायनिक सेल होता है, रासायनिक सेल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इन दोनों सेल्स के बारे में अपन 1 बाय 1 करते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और अंतर करते हुए अपन इनको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आरबीएससी बोर्ड है सीधा ही आपको अंतर भी पूछ लेता है कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल में कोई 3 अंतर लिखो या 4 अंतर लिखो। तो सिंपली अपन इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए, अंतर करते हुए पॉइंट्स लिखेंगे। तो देखो, जो आपका शब्दों से ही आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, वैद्युत अपघटनीय सेल और एक आपको दिख रहा है वैद्युत रासायनिक सेल। तो कहीं ना कहीं देखो, रासायनिक सेल की बात करोगे तो ये रासायनिक आ रहा है इसमें, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करे, वैद्युत ऊर्जा में। कैसे ध्यान रखोगे, ऐसा सेल या वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, उसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को इसके शब्द से ही आप अर्थ निकाल के लिख सकते हो, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं ना। वैद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने परिभाषा के रूप में इसको लिख दिया है। ये सिंपल सा क्या करेगा, इतना सा आपके माइंड में होना चाहिए, जो केमिकल एनर्जी है,
केमिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? वैद्युत या रासायनिक सेल। और ये क्या करेगा आपका? सिंपल सा ध्यान रखो, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो आप लिख सकते हो वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें वैद्युत अपघटनीय या वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। थ्योरेटिकल बातें हैं, अंतर करते हुए अपन इनको जान रहे हैं। तो इसमें भी सजावटी ट्यूनिंग आप दे सकते हो। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है आपकी वैद्युत ऊर्जा, ये किस में कन्वर्ट होगी? आपकी केमिकल एनर्जी में। जैसे अपन ये देखें, इतना सा आपको पता चला। अब सेकंड जो पॉइंट है वो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। देखो सेकंड पॉइंट आपका क्या रहने वाला है? सिंपल सा ध्यान रखो, ये पॉइंट तो हो जाएंगे। अब क्या था? देखो रासायनिक ऊर्जा अपने आप ही वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी, तो ध्यान रखना इन सेलों में, इनमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जान लेंगे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया, जिनको डाउट है आगे चल के। इनमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो इसमें स्वतः होगी, तो इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। थर्ड पॉइंट बात करेंगे, आपने देखा होगा जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, प्लस माइनस, तो यहाँ पे गलती होती है सबसे ज़्यादा। उसको थोड़ा सा केयरफुली देखना, इन चीज़ों को ध्यान देना। जो रासायनिक सेल होता है, जैसे सेल बनाएंगे अपन, जैसे ये मान लो कि ये मैंने एक सेल बना दिया ये, तो इसमें प्लस माइनस होता है ना, प्लस और माइनस। तो ध्यान रखना जो आपका रासायनिक सेल होगा, जो आपका ये है, इसमें जो एनोड है, एनोड है ना, एनोड आपका रहेगा नेगेटिव। कैसा रहेगा? ऋणावेशित। ये गलतियां मत करना, इसमें एनोड क्या होता है? ऋणावेशित। और जो आपका कैथोड होता है, ये भी अपन जानेंगे, इलेक्ट्रोड है ना, एक एनोड होता है, कैथोड। कैथोड क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होता है, धनावेशित, धनावेशित होता है। और इसमें आप रिवर्स लिख दोगे, जो एनोड है, एनोड क्या होता है आपका? पॉजिटिव, और कैथोड है आपका, कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड या जो हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव रहता है और ये क्या रहता है आपका? नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, गलती मत करना। रासायनिक सेल में जो एनोड क्या रहेगा आपका? नेगेटिव, और कैथोड क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये कभी फिक्स नहीं है, आपने 10th क्लास तक थोड़ा बहुत पढ़ा हो, 11th में थोड़ा बहुत जान लिया होगा वैसे तो ये ध्यान रखना है। रासायनिक सेल में एनोड आपका नेगेटिव और कैथोड आपका पॉजिटिव, और उसमें इस तरीके से। इसके बाद में एक अंतर और अपन देख लेते हैं। ये अंतर अपन देखने वाले हैं, मैं चलो उसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखता है तो, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसके बाद में जो अंतर रहेगा, ये इसी का पॉइंट चल रहा है ना, इसी के पॉइंट चल रहे हैं रासायनिक सेल के। तो अब आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि एनोड पे क्या होता है, ये तो वैसे भी जर्नल बात है, ऑलवेज आप बोल सकते हो। एनोड है, एनोड पे सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये कंपलसरी है, सदैव, ऑलवेज क्या रहेगा? सदैव ऑक्सीकरण। एनोड जब भी दिखे और रिएक्शंस पूछ ले तो कौन सी रिएक्शंस होगी वहाँ पे? ऑक्सीडेशन, सदैव ऑक्सीडेशन होगा। और आपका कैथोड होगा, कैथोड पे सदैव क्या होगा? अपचयन। ये ध्यान रखना है। इसमें भी ऐसा ही है, ये कोई अंतर वाले पॉइंट नहीं है, पर ध्यान रखना है। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, सदैव क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जो आपका कैथोड है,
ये जनरल बात है, कभी भी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शंस। चार्ज आपके कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस, पर यहाँ ध्यान रखना है एनोड की बात होगी तो ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब भी अपन ये चैप्टर में पढ़े तो ध्यान रखना है। और कैथोड पे क्या होगा आपका, अपचयन। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। कोई एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, वो ही अपने सिलेबस में है। रासायनिक सेल में अपन को पढ़ना है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो जानेंगे। एक आपका शुष्क, जो ड्राई सेल आते हैं ना, शुष्क सेल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ध्यान रखना है। इससे अगला जो लेक्चर्स रहेगा वो अपना डेनियल सेल पे ही बेस रहेगा, कंप्लीट डेनियल सेल। और वो आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी सीधा ही 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सी बार रिपीटेड होता है हर दूसरे तीसरे साल ही कि डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। कुछ भी हो, क्वेश्चन डेनियल सेल से आपका हमेशा मिलता है। इसमें आप लिख सकते हो धातु शोधन में, धातु शोधन में प्रयुक्त सेल, जो धातु का शुद्धिकरण करते हैं या शोधन करते हैं, उसमें जो सेल प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन, वैद्युत रासायनिक सेल। एक आपने जो प्रोसेस सुना हो गैल्वेनीकरण, तो गैल्वेनीकरण मतलब क्या होता था, लोहे के ऊपर या कोई मेटल्स है वो संसारित ना हो, वो नष्ट ना हो, तो उस पर जिंक मेटल का परत चढ़ा दी जाती है, उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो गैल्वेनीकरण के लिए जो सेल प्रयुक्त होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके वैद्युत रासायनिक सेल। पर ज़्यादा आपका फोकस इस चैप्टर में इसके बारे में रहने वाला है ना, तो इसमें भी डेनियल सेल आपका क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड लेक्चर जो आने वाला है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप देखना। आज बेसिक इंट्रोडक्शन था और अपन अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से और टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं अपन को। तो आप क्या ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब थोड़ा सा अपन मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं और इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स इनमें ही इंक्लूड हैं, वो भी अपन सब पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहने वाला है। ये मान के चलो कि आपका 12th केमिस्ट्री में जो लेंथी चैप्टर्स की बात करें तो एक एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा लेंथी रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक ये चैप्टर है। वैसे भी ओवरऑल देखें तो सबसे लेंथी चैप्टर आपका यही रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो टॉपिक्स पढ़ने अपन, वैद्युत रासायनिक का सामान्य परिचय अपना हो चुका है, वैद्युत रासायनिक और आपका रासायनिक सेल जो है इनके अंतर भी हो चुके हैं। डेनियल सेल अपन को डिटेल में पढ़ना है, सेल का निरूपण, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सब थ्योरेटिकली टॉपिक्स हैं। तो इसमें क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़नी है, जैसा कि आपने 11th में भी देखा होगा। नर्स्ट इक्वेशन, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। नर्स्ट समीकरण एवं साम्य स्थिरांक, जो साम्य अवस्था 11th में ही पढ़ी है आपने, उस पर कुछ टॉपिक्स हैं, तो उसका रिलेशंस देखना है यहाँ पे। वैद्युत अपघटनीय सेल, रासायनिक में अपन डेनियल सेल वगैरह कवर करेंगे। फिर वैद्युत अपघटनीय सेल हो जाएगा, वैद्युत अपघटनीय पदार्थ क्या होते हैं, फैराडे के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और फैराडे नियम का मोल अवधारणा है, फैराडे नियम की मोल अवधारणा पढ़नी है। वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, चालकत्व, प्रतिरोधकता, ये सारे टर्म अपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होते हैं। तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता, और मोलर चालकता थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सेल स्थिरांक क्या होता है, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसके द्वारा करते हैं। ये सब चालकता, मोलर चालकता में जो आपका विलयन है उसको तनु या सांद्र करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके अपन डिस्कस करते चलेंगे। एक सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, कोलेराउस के नियम, कोलेराउस के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो व्यावसायिक सेल या बैटरीज, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और थ्योरेटिकली है सारा। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी या सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत से टाइप के सेल हैं वो पढ़ेंगे अपन, जैसे आपका जो भी सेल है, मरकरी सेल हो गया, सभी सेल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक आपका ईंधन सेल, ईंधन सेल क्या होते हैं ये अपन को डिस्कस करना है। और लास्ट टॉपिक रहेगा संचारण, मतलब किसी जैसे लोहे पे जंग लगती है उसका संचारण होता है क्योंकि उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो ऐसे कुछ प्रोसेस पढ़ने अपन को। तो ये सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। बाकी इन्हीं टॉपिक्स में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं वो भी अपन देखते चलेंगे और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।